ओम शांति। आज साकार बाप दादा के महावाक्यों में बाबा ने साक्षी होकर अपने पुरुषार्थ को देखने की आज स्पेशल डायरेक्शन है। हम बहुत बार सोचते हैं हम कर्म योगी रहते हैं, हम तो चलते फिरते याद करते हैं, भोजन करते याद करते हैं। तो साक्षी होकर, जैसे हम दूसरों को डिटैच ऑब्जर्वर होकर जब दूसरों को देखते रहते हैं, ये आजकल ऐसा करते हैं, ये इतना पुरुषार्थ करते हैं, ये पुरुषार्थ नहीं करते, ये लोग तो टाइम वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि हम साक्षी हैं, हम डिटैच होकर हम देख रहे हैं। जो व्यक्ति कर रहा है शायद उसे मालूम नहीं पड़ता, इसलिए बाबा ने स्वयं से स्वयं डिटैच होकर खुद को देखने के लिए खुद की वीडियो देखो सारा दिन, मैं कितना बाबा को याद करता हूँ। तो कर्म योगी अगर हम देखें तो दिन में 50 बार हमें कम से कम कर्म करते वक्त बाबा को याद करना है। पानी कितनी बार पीते हैं हम? 7-8 बार पानी पीते होंगे। पानी पीते हमें याद रहना चाहिए कि मैं पानी को चार्ज करके बाबा की लाइट माइट डालकर पी रही हूँ। भोजन 2-3 टाइम कर रहे हैं तो दोनों तीनों टाइम। तो आप देखिए इस तरह से आप 10 बार हो गया। फिर आप कर्म कर रहे हो, माना स्नान करते वक्त, स्नान करने के बाद तैयार होते हैं, तब आप सीढ़ियाँ उतरते हैं, सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, सैर करते हैं, सारे दिन के काउंट करके देखें अपने अपने छोटे छोटे कर्म। और मैं हर कर्म में बाबा की याद में रहूं तो ऑटोमेटिकली सारे दिन का कर्म योग का चार्ट अच्छा रहेगा, तो बैठकर याद का चार्ट भी बहुत अच्छा रहेगा। इसलिए साक्षी भाव से अपना पुरुषार्थ देखना है, क्योंकि हम आत्माएं ही पूज्य बनने वाली हैं। तो बाबा ने कहा था आपको अभी से देवी देवता देखने लगेंगे, लोग कहने लगेंगे, क्योंकि तब साक्षात्कार मूर्त बन जाएंगे। संडे की मुरली थी। तो आज स्वमान है, मैं पुजारी से पूज्य देवता बनने वाली पवित्र आत्मा हूँ। मैं पुजारी से पूज्य देवता बनने वाली पवित्र आत्मा हूँ। बाबा ने आज मुरली में पूछा, कई महावाक्य आए हैं, हम किसकी पूजा नहीं करते हैं? क्योंकि जो सबका पूज्य है, ऊंचते ऊंच भगवान है, उसकी हम संतान हैं। सबसे ऊंचते ऊंच पूज्य एक ही है और उसके सिवाय और कोई पूज्य बना ना सके। तुमको भी पूज्य मिला, अभी पूज्य मिला है जो आप समान बना रहे हैं, और तुमसे पूजा छुड़ा दी है। बाप को याद करने से तुम पुजारी से पूज्य बन जाएंगे, क्योंकि वो बाप है सर्व का पूज्य। अभी बाप हमको पूज्य देवता बना रहे हैं, आत्मा को पवित्र बनाने के लिए। तो आज सारा दिन के अभ्यास 3-3 घंटे के, सुबह 7 से 10 बजे तक ओम शांति के स्वरूप में स्थित हो, हर आत्मा को उसके मूल शांत स्वरूप में देखें और शांति का सकाश दें। ओम शांति के स्वरूप में स्थित हो, हर आत्मा को भी उसके मूल शांत स्वरूप में देखें और शांति की ही सकाश दें। 10 से 1 बजे तक स्वयं को पूज्य देवता स्वरूप में देखें और हर कर्म अपने दिव्य स्वरूप में स्थित होकर दैवी भाव से करें। पहले ओरिजिनल शांत स्वरूप, फिर देवता स्वरूप। 1 से 5 बजे तक श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बाप से श्रेष्ठ भाग्य अधिकारी बनने का वर्षा जमा होता हुआ देखें। शाम को 5 से 8 बजे तक मास्टर रचयिता की स्टेज पर स्थित होकर सर्व दुखी आत्माओं की हाय हाय के स्वरों को वाह वाह में परिवर्तित होता अनुभव करें, मास्टर रचयिता की स्टेज पर। फिर शाम को 8 से 10 बजे तक श्री श्री बाप मुझे श्री बनाकर अपने साथ घर ले जाने के लिए आए हैं और मैं आत्मा खुशी खुशी साथ जा रही हूँ। आज के मुरली के प्रश्न हैं, आत्माएं किस बात को यथार्थ रीति नहीं जानती? दूसरा प्रश्न,
बच्चे बाप को पूरा क्यों नहीं जान पाते? मुरली ध्यान से सुनना है और साथ साथ प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। तीसरा है, अपनी जांच करने के लिए बाबा ने कौन सी युक्ति बताई है? और चौथा है, भक्ति मार्ग की यात्रा के स्थान पर कौन सी यात्रा करनी है और क्यों? पहले भक्ति मार्ग में जाते थे अनेक स्थानों पर, अब कौन सी यात्रा करनी है? पांचवा, मनुष्य भक्ति को ऊंच क्यों समझते हैं? छठा, रिक्त स्थानों की पूर्ति। पहला, डैश तो बहुत मनुष्य कहते रहते हैं और डैश भी कहते हैं। दूसरा, मैं आत्मा डैश हूं, डैश भी डैश है, उस रूप में डैश करें, ऐसे बहुत थोड़े हैं। तीसरा, डैश को डैश भी नहीं कहा जाए, ये है डैश की याद। चौथा, बच्चों में अभी समझ है हम डैश के हैं, फिर डैश के बनेंगे। और लास्ट है, डैश से डैश में आने में 84 जन्म लगते हैं। कहाँ से कहाँ आने में? तो अब ध्यान से सुननी है। बाबा ने बहुत अच्छे अपने स्वमान को जागृत करने के लिए अपना पूज्य स्वरूप याद कराया है। मीठे बच्चे, तुम अभी पुजारी से पूज्य बन रहे हो। पूज्य बाप आए हैं तुम्हें आप समान पूज्य बनाने। प्रश्न, तुम बच्चों के अंदर कौन सा दृढ़ विश्वास है? तुम बच्चों के अंदर कौन सा दृढ़ विश्वास है? उत्तर, तुम्हें दृढ़ विश्वास है हम जीते जी बाप से पूरा वर्षा लेकर ही छोड़ेंगे। बाबा की याद में ये पुराना शरीर छोड़ बाप के साथ जाएंगे। बाबा हमें घर का सहज रास्ता बता रहे हैं। गीत है ओम नमः शिवाय। गीत के बोल होते हैं, पितु मात सहायक स्वामी सखा तुम ही सबके रखवाले हो, जिसका दुनिया में कोई नहीं बस तुम ही एक सहारे हो। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। तो ओम शांति बहुत मनुष्य कहते रहते हैं, बच्चे भी कहते हैं ओम शांति। आप सबकी आवाज़ भी बाबा तक पहुंच रही है। दिल से कहा ना सभी ने ओम शांति। अंदर जो आत्मा है वो कहती है ओम शांति, पर आत्माएं तो यथार्थ रीति अपने को जानती नहीं, ना बाप को जानती। भल पुकारते हैं परंतु बाप कहते मैं जो हूँ जैसा हूँ यथार्थ रीति मुझे कोई नहीं जानते। ये भी कहते हैं ब्रह्मा, ये भी कहते हैं मैं अपने को नहीं जानता था कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ। आत्मा तो मेल है ना, बच्चा है ना, फादर है परमात्मा, तो आत्माएं आपस में ब्रदर्स हो गई। फिर शरीर में आने के कारण कोई को मेल कोई को फीमेल कहते, परंतु यथार्थ आत्मा क्या है ये कोई मनुष्य नहीं जानते। अभी तुम बच्चों को ये नॉलेज मिली जो फिर तुम साथ ले जाते हो। वहाँ ये नॉलेज रहती है हम आत्मा है, ये पुराना शरीर छोड़कर दूसरा लेते हैं। वहाँ कहाँ? सतयुग में। तो वहाँ ये नॉलेज रहती है कि हम आत्मा है, ये पुराना शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। आत्मा की पहचान साथ में ले जाते हैं। ज्ञान नहीं होगा, पहचान होगी हमें अंदर से। पहले तो आत्मा को ही नहीं जानते थे, हम कब से पार्ट बजाते हैं कुछ नहीं जानते थे। अभी तक भी कई अपने को पूरा पहचानते नहीं हैं, मोटे रूप से जानते हैं,
और मोटे लिंग रूप को भी याद करते हैं। मैं आत्मा बिंदी हूँ, बाप भी बिंदी है, उस रूप में याद करें, ऐसे बहुत थोड़े हैं। नंबरवार बुद्धि है ना। कोई तो अच्छी रीति समझकर औरों को समझाने लग पड़ते हैं। समझ आ गई, बस उस दिन से लगन लग जाती है, खुशी, नशा, औरों को समझाने लग पड़ते हैं। तुम समझाते हो, अपने को आत्मा समझ और बाप को याद करना है, वही पतित पावन है। पहले तो मनुष्यों को आत्मा की ही पहचान नहीं है, तो वो भी समझाना पड़े। अपने को जब आत्मा निश्चय करें, तब बाप को भी जान सकें। आत्मा को ही नहीं पहचानते, इसीलिए बाप को भी पूरा जान नहीं सकते। अभी तुम बच्चे जानते हो, हम आत्मा बिंदी हैं। इतनी छोटी सी आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट है, ये भी तुमको समझाना पड़े। लोगों को इसके भी पहले तो आत्मा की नॉलेज नहीं, फिर आत्मा किस तरह जन्म लेती है, जन्म बाय जन्म कैसे पार्ट प्ले हो रहा है, ये आत्मा के अंदर रिकॉर्ड है। तो ये तुम्हें समझाना पड़े। नहीं तो सिर्फ कहते हैं ज्ञान बहुत अच्छा है, भगवान से मिलने का रास्ता बड़ा अच्छा बताते हो, परंतु मैं कौन हूँ, बाप कौन है, ये नहीं जानते। सिर्फ अच्छा अच्छा कह देते हैं। कोई तो फिर ऐसे भी कहते हैं कि ये तो नास्तिक बना देते हैं, क्योंकि अपने से जुड़ गए, स्वयं को आत्मा समझा, परमात्मा को समझने लगे और उससे बातें करने लगे। अब वो बाहर के जब कर्मकांड छूटने लगते हैं तो लोग कहते हैं ये तो नास्तिक बन गए। तुम जानते हो ज्ञान की समझ कोई में भी नहीं है। तुम समझाते हो अभी हम पूज्य बन रहे हैं। हम किसी की पूजा नहीं करते, क्योंकि जो सबका पूज्य है, ऊंचते ऊंच भगवान है, उसकी हम संतान हैं। वो है पूज्य पिताश्री। अभी तुम बच्चे जानते हो, पिताश्री हमको अपना बनाकर और पढ़ा रहे हैं। सबसे ऊंचते ऊंच पूज्य एक ही है, शिव बाबा हमारे पूज्य पिताश्री। उसके सिवाय और कोई पूज्य बना ना सके। पुजारी जरूर पुजारी ही बनाएंगे आप समान, हाँ, क्योंकि दुनिया में सभी पुजारी हैं, तो वो औरों को भी पुजारी बना देते हैं। दुनिया में सब है पुजारी, तुमको अभी पूज्य मिला है, जो आप समान बना रहे हैं। तुमसे पूजा छुड़ा दी, अपने साथ ले जाते हैं। ये छीछी दुनिया है, ये है ही मृत्यु लोक। भक्ति शुरू ही तब होती है जब रावण राज्य होता है। विकार आए, बुराइयां आई, दुख आया, रावण राज्य, तो बाबा ने कहा तब भक्ति शुरू हुई। पूज्य से पुजारी बन जाते हैं, फिर पुजारी से पूज्य बनाने के लिए बाप को आना पड़ता है। अभी तुम पूज्य देवता बन रहे हो, आत्मा शरीर द्वारा पार्ट बजाती है, तो अभी बाप हमको पूज्य देवता बना रहे हैं आत्मा को पवित्र बनाने के लिए। तो तुम बच्चों को युक्ति दी, बाप को याद करने से तुम पुजारी से पूज्य बन जाएंगे। वो बाप है सर्व का पूज्य, जो आधा कल्प पुजारी बनते हैं, वो फिर आधा कल्प पूज्य बनते। ये भी ड्रामा में पार्ट है। ड्रामा के आदि मध्य अंत को कोई भी नहीं जानते। अभी बाप द्वारा तुम बच्चे जानते हो और दूसरे को भी समझाते हो। पहली पहली मुख्य बात ये समझानी है, अपने को आत्मा बिंदी समझो। आत्मा का बाप वो निराकार है, वो नॉलेजफुल ही आकर पढ़ाते हैं। क्या पढ़ाते हैं? सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। बाप आते ही एक बार हैं, उसको जानना भी एक ही बार होता, आते भी एक ही बार संगम युग पर हैं।
पुरानी पतित दुनिया को आकर पावन बनाते हैं। अभी बाप ड्रामा प्लान अनुसार आए हैं और कोई नई बात नहीं है। कल्प कल्प ऐसे ही आता हूँ, एक सेकंड भी आगे पीछे नहीं हो सकता। तुम बच्चों की दिल में जचता है कि बरोबर बाबा हम आत्माओं को सच्चा ज्ञान दे रहे हैं। फिर कल्प बाद भी बाप को आना पड़ेगा। बाप द्वारा जो इस समय जाना है वो फिर कल्प बाद जानेंगे। ये भी जानते हो, कल्प कल्प वही हो रहा है ड्रामा में फिक्स। अभी जान लिया तो कल्प बाद जानेंगे। ये भी जानते हैं पुरानी दुनिया का विनाश होगा, फिर हम सतयुग में आकर अपना पार्ट बजाएंगे, सतयुगी स्वर्गवासी बनेंगे। ये तो बुद्धि में याद है ना। याद रहने से खुशी भी रहती है। स्टूडेंट लाइफ है ना। हम स्वर्गवासी बनने के लिए पढ़ रहे हैं। ये खुशी स्थायी रहनी चाहिए जब तक स्टडी पूरी हो। सदा खुश, क्योंकि स्टडी अंत तक चलेगी। जब तक जीना है तब तक पढ़ना है, तो खुश सदा ही रहना है। तो बाप समझाते रहते हैं कि स्टडी पूरी तब होगी जब विनाश के लिए सामग्री तैयार होगी। फिर तुम समझ जाएंगे, आग जरूर लगेगी। तैयारियां तो होती रहती है ना। एक दो में कितना गर्म होते रहते। चारों तरफ भिन्न भिन्न प्रकार की सेनाएं हैं और सब लड़ने के लिए तैयार होते रहते हैं। कोई ना कोई अटक ऐसी डालते जो लड़ाई जरूर लगे। इस प्रकार का कोई ना कोई कार्य जरूर करेंगे एक दूसरे को उकसाने के लिए कि लड़ाई जरूर लगे। कल्प पहले मौफिक, विनाश तो होना ही है। तुम बच्चे देखेंगे, आगे भी बच्चों ने देखा है, एक चिंगारी से कितनी लड़ाई लगी थी। बात छोटी सी होती है और कैसे भड़क जाती है। एक दो को डराते रहते हैं कि ऐसा करो नहीं तो, चलते हैं ना देश के देश, एक दूसरे को वार्निंग देते हैं, नहीं तो हमें ये बॉम्ब्स हाथ में उठाने पड़ेंगे। मौत सामने आ जाता है तो फिर बनाने के सिवाय रह नहीं सकते, क्योंकि उनकी मौत उनसे करवा रही होती है वो काम। मौत सामने आ जाता है तो फिर बनाने के सिवाय रह नहीं सकते। आगे भी लड़ाई लगी थी, बॉम्ब्स लगा दिए थे, भावी थी ना। अभी तो हजारों बॉम्ब्स हैं। उस समय हिरोशिमा नागासाकी का बहुत बड़ा केस था, इसलिए बाबा ने कहा वहाँ बम लगे, पर अब वैसे अणु परमाणु बम बाबा कहते उससे कितनी ज़्यादा ताकत के बन गए। तुम बच्चों को ये जरूर समझाना है। अभी बाप आया हुआ है सबको वापस ले जाने। सब पुकार रहे हैं, हे पतित पावन आओ, छी दुनिया से हमको पावन दुनिया में ले चलो। तुम बच्चे जानते हो पावन दुनिया दो ही है, मुक्ति, जीवन मुक्ति। बाकी सब आत्माएं पवित्र बन मुक्ति धाम में चली जाएंगी। ये दुख धाम विनाश हो जाएगा जिसको मृत्यु लोक कहा जाता है। पहले अमर लोक था, फिर चक्र लगाए अब मृत्यु लोक में आए हो। फिर अमर लोक की स्थापना होती। वहाँ अकाले मृत्यु कोई होती नहीं, इसलिए उसे अमर लोक कहते हैं। शास्त्रों में भल अक्षर है, पर यथार्थ रीति समझता कोई भी नहीं। ये तुम जानते हो। अब बाबा आया हुआ है, मृत्यु लोक का विनाश जरूर होना है। ये 100% सर्टेन है। बाप समझा रहे हैं, अपनी आत्मा को योग बल से पवित्र बनाओ, मुझे याद करो तो विकर्म विनाश हो जाएंगे। परंतु ये भी बच्चे याद नहीं कर सकते। बाप से वर्षा यानी राजाई लेने में मेहनत तो चाहिए ना। जितना हो सके याद में रहना है। अपने को देखना है कितना समय हम याद में रहते हैं और कितनों को याद दिलाते हैं। ये भी बहुत अच्छा कार्य है। औरों को याद दिलाने के कार्य में अपनी याद बनी रहे। कितनों को याद दिलाते हैं। मन मना भव,
इसको मंत्र भी नहीं कहा जाए, ये है बाप की याद। देह अभिमान को छोड़ देना है। तुम आत्मा हो, ये तुम्हारा रथ है, इससे तुम कितना काम करते हो। सतयुग में तुम देवी देवता बन कैसे राज्य करते हो, फिर तुम यही अनुभव पाएंगे। उस समय तो प्रैक्टिकल में आत्म अभिमानी रहते हैं। सतयुग में आत्मा कहेगी हमारा ये शरीर बूढ़ा हुआ, ये छोड़ नया लेंगे, अब दुख की बात ही नहीं। यहाँ तो शरीर ना छूटे उसके लिए कितनी डॉक्टर की दवाइयाँ आदि की मेहनत लेते, तो तुम बच्चों को बीमारी आदि से, पुराने शरीर से कभी तंग नहीं होना, क्योंकि तुम समझते हो इस शरीर में ही जी करके बाप से वर्षा पाना है। शिव बाबा की याद से ही पवित्र बन जाएंगे। मेहनत है, परंतु पहले आत्मा को जानना है। मुख्य तुम्हारी याद की यात्रा है। याद में रहते रहते फिर हम चले जाएंगे मूल वतन, जहाँ के हम निवासी हैं। वही हमारा शांति धाम है। शांति धाम सुख धाम को तुम ही जानते हो और याद करते हो, और कोई नहीं जानता। जिन्होंने कल्प पहले बाप से वर्षा लिया है वही लेंगे। मुख्य याद की यात्रा, भक्ति मार्ग की यात्राएं अब खत्म होनी हैं। जब ज्ञान हो तब समझें। समझते हो भक्ति से भगवान मिलेगा, भक्ति का फल क्या देंगे कुछ पता नहीं। तुम बच्चे अब समझते हो बाप बच्चों को जरूर स्वर्ग की बादशाही का वर्षा देंगे। सबको वर्षा दिया था, यथा राजा रानी तथा प्रजा, सब स्वर्गवासी थे। बाबा कहते 5000 वर्ष पहले भी तुमको स्वर्गवासी बनाया था, अब फिर तुम्हें बनाता हूँ। फिर तुम ऐसे 84 जन्म लेंगे। बुद्धि में याद रहना चाहिए ना, भूलना नहीं चाहिए। जो नॉलेज सृष्टि के आदि मध्य अंत की बाप के पास है, वो बच्चों की बुद्धि में टपकती है। हम कैसे 84 जन्म लेते, फिर बाबा से कैसे वर्षा लेते। अनेक बार बाप से वर्षा लिया। बाप कहते जैसे लिया था फिर ले लो। कोई नई बात है क्या? कितनी बार लिया हमने। बाप तो सबको पढ़ाते रहते हैं। दैवी गुण धारण करने के लिए सावधानी मिलती है। पढ़ाई के साथ क्या चाहिए? दैवी गुण। अपनी जांच करने के लिए साक्षी होके देखना चाहिए कहाँ तक हम पुरुषार्थ करते हैं। कोई समझते हैं कि हम बहुत अच्छा पुरुषार्थ कर रहे हैं, सेटिस्फाइड है अपने पुरुषार्थ से। प्रदर्शनी आदि का प्रबंध करता रहता हूँ ताकि सबको मालूम पड़ जाए भगवान बाप आया हुआ है। मनुष्य बेचारे सब घोर नींद में सोए हुए हैं, ज्ञान का किसी को पता ही नहीं। जरूर भक्ति को ऊंच समझते हैं। आगे तुम्हारे में भी कोई ज्ञान था क्या? अब तुम्हें मालूम पड़ा ज्ञान का सागर बाप ही, वही भक्ति का फल देते हैं। जिसने जास्ती भक्ति की है उसको जास्ती फल मिलेगा। वही अच्छी रीति पढ़ते हैं ऊंच पद पाने के लिए। तो अब कितनी मीठी मीठी बातें हैं। बूढ़ियों आदि के लिए तो बड़ा सहज करके समझाते हैं। अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो। ऊंचते ऊंच भगवान शिव, शिव परमात्माए नमः कहा जाता है। वो कहते हैं माम एकम याद करो, तो तुम्हारे विक्रम विनाश हो बस। और कोई तकलीफ नहीं देते। आगे चल शिव बाबा को ही याद करने लग पड़ेंगे। वर्षा तो लेना है, जीते जी बाप से वर्षा लेकर ही छोड़ेंगे। शिव बाबा की याद में शरीर छोड़ देते, वो फिर संस्कार ले जाते। स्वर्ग में जरूर आएंगे। जितना योग उतना फल मिलेगा। मूल बात, चलते फिरते जितना हो सके याद में रहना है। अपने सिर से बोझा उतारना है। सिर्फ याद चाहिए और कोई तकलीफ बाप नहीं देते।
जानते हैं आधा कल्प से बच्चों ने तकलीफ देखी, अभी मैं आया तो सहज रास्ता वर्षा पाने का देता हूँ। बाप को सिर्फ याद करो। भल याद तो आगे भी करते थे, परंतु कोई ज्ञान नहीं था। अभी ज्ञान दिया बाप ने, इस रीति मुझे याद करने से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। भल शिव की भक्ति तो दुनिया में भी बहुत करते हैं, बहुत याद करते हैं, परंतु पहचान नहीं है। इस समय बाप खुद आकर पहचान देते हैं कि मुझे याद करो। अब तुम समझते हो, हम अच्छी रीति जानते हैं। तुम कहेंगे हम जाते हैं बाप दादा के पास, यानी बाप ने ये भागीरथ लिया, और भागीरथ भी मशहूर है, इनके द्वारा बैठ ज्ञान सुनाते, ये ड्रामा में पार्ट है। कल्प कल्प इस भाग्यशाली रथ पर आते हैं। तुम जानते हो ये वही है, क्या नाम है इनका, श्याम सुंदर। तो ये भी तो तुम समझते हो ना। मनुष्यों ने फिर अर्जुन नाम रख दिया, अर्जुन के रथ पे बैठकर भगवान ने ज्ञान दिया, तो बाबा कहते हो अर्जुन भी है, ये श्याम सुंदर भी है, ये भागीरथ भी है। तो ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा कैसे बनते, अब बाबा यथार्थ समझाते। बच्चों में अभी समझ है, हम ब्रह्मापुरी के हैं, फिर विष्णुपुरी के बनेंगे। विष्णुपुरी से ब्रह्मापुरी में आने के कितने लगे, 84 जन्म। ये फिर अनेक बार समझाया, जो तुम फिर से सुनते हो। आत्मा को अब बाप कहते सिर्फ माम एकम याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। इसलिए तुम्हें खुशी भी है, ये एक अंतिम जन्म पवित्र बनने से हम पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। तो क्यों ना पवित्र बने, एक बाप के बच्चे हम ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं। फिर भी जिस्मानी वृत्ति बदलने में टाइम लगता है, धीरे धीरे पिछाड़ी में कर्मातीत अवस्था होनी है। इस समय किसी की कर्मातीत अवस्था होना असंभव है। बाबा कहते शरीर छूट जाए, अगर खो जाते तो लड़ाई लग जाए, एक बाप की याद रहे, इसमें मेहनत है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते जी, नमस्ते जी, गुड मॉर्निंग बाबा, शुक्रिया बाबा। खास क्या समझाया, साक्षी होकर अपने को देखना है, हम कहाँ तक पुरुषार्थ करते हैं, चलते फिरते कर्म करते कितना याद में रहते हैं। दूसरा, इस शरीर से कभी तंग नहीं होना, इस शरीर में ही जी करके वर्षा लेना है। स्वर्गवासी बनने के लिए इस लाइफ में पूरी स्टडी करनी है। आज का वरदान, मास्टर रचयिता की स्टेज द्वारा आपदाओं में भी मनोरंजन का अनुभव करने वाले संपूर्ण योगी भव। मास्टर रचयिता की स्टेज पर स्थित रहने से बड़े से बड़ी आपदा एक मनोरंजन का दृश्य अनुभव होगी। जैसे महाविनाश की आपदा को स्वर्ग का गेट खुलने का साधन बनाते, ऐसे किसी भी प्रकार की छोटी बड़ी समस्या या आपदा मनोरंजन दिखाई दे, हाय हाय के बजाय ओ हो शब्द निकले, दुख भी सुख का रूप हो, दुख सुख की नॉलेज होते हुए भी उसके प्रभाव में ना आए। दुख की बलिहारी है कि सुख के दिन आने हैं, समझते हो ना, तब समझेंगे संपूर्ण योगी। स्लोगन, दिल तख्त को छोड़ साधारण संकल्प करना, अर्थात धरनी में पांव रखना। दिल तख्त नहीं छोड़ना, साधारण संकल्प करना माना धरती पे पांव रख दिया दिल तख्त छोड़ के। अच्छा, ओम शांति।